So hello everyone, we are just continuing with the same, that is general organic chemistry, that is GOC. So अभी तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट देख लिया था और हाइपर कॉन्जुगेशन देख लिया था. So now we were starting with the resonance. ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो देख लिया था रेजोनेंस के बारे में. जस्ट समराइज एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट. रेजोनेंस में क्या होता है हमारा पैसा, मतलब यहाँ पे माइग्रेशन, जितना ज़्यादा माइग्रेशन होगा उतनी स्टेबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा रेजोनेंस होगा. रेजोनेंस भी दो तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर हमारी चेन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो प्लस आर, अगर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो पॉजिटिव प्लस आर, और अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो माइनस आर. ठीक है, ये होगा हमारा रेजोनेंस, या फिर इसको हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट. ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे मैंने मान लिया सबसे पहले मेरे पास था कार्बो अनाइन. ठीक है, दिस इज माइनस CH2. देन यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है. सबसे पहले रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, यहाँ पे मेरे पास या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए या फिर लोन पेयर, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होनी चाहिए. जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे वी हैव अ नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस बगल वाले कार्बन को बोलेगा कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है, तू मेरे साथ दोस्ती कर ले अब. ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन, अब ये वाला स्टेबल रहना चाहता है, तो उसके साथ भी दोस्ती रखेगा, उसके साथ भी दोस्ती रहेगा. तो ये करेगा, थोड़ी देर के लिए दोस्ती तोड़ेगा, उसको बोलेगा ठीक है तो अपने पैसे अपने पास रख, मुझे उसके पास जाने दे थोड़ी देर के लिए. एंड ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा. ठीक है, जैसे टूटेगा तो वो नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ, तो मतलब यहाँ पे हुआ क्या, जो नेगेटिव चार्ज जो है वो ट्रांसफर होता है थर्ड पोजीशन. देन अगर एक और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो अगेन थर्ड पोजीशन, वन से थर्ड पोजीशन, वन से थर्ड, वन से थर्ड, इस तरीके से जाता है. दिस इज रेजोनेंस. हो रहा क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं अलग अलग, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा है और रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है. रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड. ठीक है, ये फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव वाला. ठीक है, और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टेबिलिटी होती है, और हाई स्टेबिलिटी ज़्यादा मतलब एनर्जी सबसे कम, तो इसकी जो एनर्जी है वो सबसे कम रहती है. ठीक है, तो ये होगा हमारे रेजोनेंस के बारे में. उसके बाद सिर्फ कार्बोकेटाइन में तो रेजोनेंस नहीं आता है, और किस किस में आता है, कार्बोनाइन में आता है और कंपाउंड्स में आता है. जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई लोन पेयर वाला कंपाउंड, NH2 लोन पेयर, देन CH, देन CH2. सेम क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो ये लालची हो जाएगा, ये बोलेगा ठीक है मैं उसके साथ भी दोस्ती रखता हूँ, तो यहाँ पर कुछ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाएगा. अब CH2 माइनस, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे ये प्लस प्लस चार्ज ले लेगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रेजोनेंस होता है, और एक रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें हम लास्ट में दिखा देते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, जैसे एक और मान लेते हैं, अब यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, जैसे बोरोन, तो बोरोन क्या करेगा, CH डबल बॉन्ड CH2. सेम, अब ये इसके पास पैसे, इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये करेगा, ये वाला कुछ बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ेगा, खुद नेगेटिव चार्ज ले लेगा, इसको पॉजिटिव चार्ज दे देगा, तो ये बन जाएगा बोरोन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, CH2 प्लस चार्ज. और यहाँ पर बोरोन के पास कुछ नहीं था, तो बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो बोरोन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, जैसे नाइट्रोजन में हुआ था, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन देता तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास एक्स्ट्रा आ गए तो वो नेगेटिव चार्ज. वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दो मेरे पास बॉन्ड प्रेजेंट थे, CH2 CH CH डबल बॉन्ड O. अब होगा क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबको पता होना चाहिए. दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, जिसमें हमारे पास FON, उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं. पहले हमें याद रखना है फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन. अब यहाँ पर कार्बन है, इस कार्बन से ऑक्सीजन का तो ज़्यादा ही होगा, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा. ठीक है, ये इससे खींच लेगा, यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज. अब ये इस पॉजिटिव चार्ज के चक्कर में ये इससे खींच लेगा ताकि ये इसको स्टेबल करे, एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे. अब होगा क्या, जो हमारे पास नया स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बीच में आ गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया,
और ये वाला पॉजिटिव चार्ज हो गया। मतलब हुआ क्या, यहाँ पे पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है, पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो ये बनेगा O माइनस पॉजिटिव चार्ज CH2, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ। फिर ये पॉजिटिव चार्ज देखो थर्ड पोजीशन पे चला गया, ठीक, कुछ इस तरीके से। क्योंकि जब इसने इसको देखा, ये वाला कार्बन ने देखा, तो इसको लगा कि भाई उसके पास भी पैसे की कमी है, तो मैं उसको देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो इसके सब बॉन्ड फॉर्मेशन तोड़कर, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर कुछ इस तरीके का बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर होता है, ये नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर होता है, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस पैसे। तो इस तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रॉन या पैसों का ट्रांसफर हो रहा है उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आती है कंपाउंड में। जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतना ज़्यादा हमारा कंपाउंड जो होगा स्टेबल होगा, ठीक है। उसको हमने मैं ऑर्डर बता दिया यहाँ पर कि जो हमारा जस्ट सेकेंड, उसके बाद मैंने ऑर्डर बता दिया कि यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या है, रेजोनेंस। अगर एक कंपाउंड में रेजोनेंस हो रही है और एक कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन हो रही है, विच वन स्टेबल, रेजोनेंस वाला स्टेबल, ठीक है। रेजोनेंस देखेंगे नेक्स्ट हम, हाइपर कंजुगेशन, इधर लास्ट में देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट हमने देख लिया, हाइपर कंजुगेशन देख लिया, रेजोनेंस देख लिया। अब जो उसके क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी दिमाग यूज नहीं करना है, ठीक है। मुझे भी सर ने ऐसे पढ़ाया था, दिमाग का बिल्कुल यूज नहीं करना है, सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है रेजोनेंस निकालने के लिए। उसको स्ट्रक्चर उसका देखने के लिए कि कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम है। सबसे पहला रूल, अगर एक न्यूट्रल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एक चार्ज वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, मतलब रेजोनेंस होने के बाद एक स्ट्रक्चर पे चार्ज जा रहा है और एक न्यूट्रल है, यानी जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया दिस वन, यहाँ पे देखो चार्ज किस पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे है, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये वाला न्यूट्रल था एकदम। तो मतलब ये वाला स्ट्रक्चर था वो ज़्यादा स्टेबल था इससे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये वाला स्ट्रक्चर से ये वाला ज़्यादा स्टेबल था, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल था, ठीक है। तो न्यूट्रल वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है चार्ज से, पहला रूल। दूसरा, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। सिंपल, जैसे ऊपर देखा हमने, सॉरी कुछ मिटा नहीं ना, हाँ, तो मैं देखा यहाँ पे जैसे ये दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, तो ऑफकोर्स ये वाला स्टेबल रहेगा ना, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रक्चर सिंपल था, एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, मतलब इस स्ट्रक्चर थे ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। उसका रेजोनेंस है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला, ओके। डबल बॉन्ड जितना ज़्यादा प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा, ओके। जो न्यूट्रल रहेगा ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तीसरा, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, अब वो कह रहा है यहाँ पे देखो, जैसे ऊपर वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इस माइनस पे आ रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे ही माइनस चार्ज आना चाहिए, एकदम सही है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बोरोन, तो इस बोरोन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस पे अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा रहेगी, तो वो तो स्टेबल कर देगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। लेकिन वही चार्ज अगर ये वाला नेगेटिव चार्ज इस सी एच माइनस पे आ रहा होता, यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट हो रहा होता, तो ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता। तो स्टेबिलिटी चार्ज की कैसे होगी, वही चार्ज स्टेबल रहेगा अगर चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, मतलब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, सबसे पहली बात। और पॉजिटिव चार्ज किस पे ज़्यादा होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम है। ये हो गया चौथा रूल, चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल। इसका क्या मतलब है, अगर चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अगर ये पास पास रहेंगे तो स्टेबल रहेगा,
ओके। और अगर ये दूर दूर रहेंगे, मतलब एक चेन है और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो ये लेस स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि पास पास रहेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है ना। एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। तो मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ओके। द लास्ट रूल, लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट मतलब पास पास, लेस स्टेबल। अब इसको कैसे समझेंगे? मतलब यहाँ पे मैंने मान लिया एक चेन है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और एक चेन है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। कौन सा स्टेबल है भाई? ये वाला स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नेगेटिव चार्ज जो है वो पास पास हैं, पास पास रहेंगे। अगर सेम चार्ज पास पास रहेंगे तो नेगेटिव ये भी इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, कहाँ से स्टेबिलिटी आएगी? अगर अपोजिट चार्ज पास पास है तो स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको रेड पेन से मार्क कर लेता हूँ। अगर अपोजिट चार्ज, दिस इज फॉर द अपोजिट चार्ज, अगर अपोजिट चार्ज पास पास हैं तो स्टेबल रहेगा, और अगर लाइक चार्जेस पास पास हैं तो अनस्टेबल हो जाएगा, वो दूर दूर रहने चाहिए। ठीक है, तो ये इसके रूल थे। पहला रूल क्या था? स्ट्रक्चर जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा चार स्ट्रक्चर से। दूसरा, पाई बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगा। तीसरा, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी चार्ज की होगी, मतलब जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, यानी नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होगा तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए चार्ज, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास है तो स्टेबल रहेगा, अगर दोनों सेम चार्जेस पास पास है तो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये रूल्स हैं जो मैं फॉलो करने हैं फॉर अ रेजोनेंस। रेजोनेंस किसकी ज़्यादा आ रही है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, वो निकालने के लिए। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं दो, ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वी हैव ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे माइनस चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा है। ठीक है, इस तरीके से देयर इज OH प्लस, सेम विल बी अप्लाइड देयर OH प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहला, न्यूट्रल है इनमें से कोई? नहीं, न्यूट्रल नहीं है, दोनों चार्ज हैं, तो भाई दोनों की स्टेबिलिटी और किसी पैरामीटर से देखनी पड़ेगी। सेकंड रूल क्या था? अगर हमारा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होगा, नहीं, इनका वो वाला सीन भी नहीं है। तीसरा, डबल बॉन्ड किसके ज़्यादा है? दोनों के सेम है। ओके, अब देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस। अब यहाँ पे पहले देखो, लाइक चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, भाई अपोजिट चार्जेस हैं, दोनों में ही अपोजिट चार्जेस हैं। अपोजिट चार्जेस अगर पास पास रहेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर दूर दूर रहेंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। सेम मैं यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ मेरे पास है CH2 CH NH2, एंड यहाँ मेरे पास है CH2 CH NH2। ठीक है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। अब जो इसका डबल बॉन्ड था कुछ इस तरीके से टूटा, मतलब ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से था। ऐसा सोचो कि एक बार ये टूटे इस तरीके से और एक बार ये टूटे इस तरीके से, मतलब एक बार यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यहाँ पे नेगेटिव, और एक बार यहाँ पे नेगेटिव आ जाए, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, दोनों में सेम है, लोन पेयर भी है, नेगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज भी। लेकिन देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है सेंटर में है, ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सेंटर में। नेगेटिव पॉजिटिव की बेसिस पे नहीं हो सकता। लोन पेयर को देखो, लोन पेयर क्या है? लोन पेयर खुद इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स और इसके भी इलेक्ट्रॉन्स, अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब ये वाला कंपाउंड ज़्यादा कम स्टेबल हो गया। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे भी लोन, मतलब एक तरह से लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन्स ही है, मतलब ये भी पैसा है, ये भी पैसा है, तो पैसा पैसा दूर रहना चाहिए, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के आसपास रहना चाहिए। तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया दोनों तरफ, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, मतलब ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यानी यहाँ पे वाला, अगर ये ए है और ये बी है, तो बी विल बी मोर स्टेबल देन ए। ठीक है, ये होगा हमारा रेजोनेंस के बारे में। देन आगे बढ़ते हैं। हमारा रेजोनेंस इफेक्ट दो तरह का होता है, ल्यूमेनिक इफेक्ट हम बोल सकते हैं। मैंने पहले बताया था, एक होता है +R, और जिसको हम +M इफेक्ट भी बोलते हैं, और एक होता है -R, जिसको हम -M इफेक्ट भी बोलते हैं। -M में जो ग्रुप पे होगा, जो चेन होगी कार्बन की, उसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और जो +R है उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टू, या तो डबल बॉन्ड को डोनेट करे या फिर बेंजीन ग्रुप, बेंजीन रिंग को डोनेट करे। और यहाँ पे वही ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होना चाहिए। ठीक है, जो ग्रुप है उसका जो अपोजिट चार्ज है वो क्रिएट होता है ऑन द चेन। तो मतलब अगर नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज विल बी क्रिएटिंग ऑन द चेन। पॉजिटिव चार्ज कब क्रिएट होगा, जब ये वाला ग्रुप, ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, बोलेगा नहीं मुझे चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला यहाँ पे प्लस आर शो करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी CH2 डबल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे ए ग्रुप जोड़ दिया। अब ए ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब यहाँ पे लोन पेयर होगा इसके पास, या फिर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, या फिर इसको हम NH2 भी बोल सकते हैं, NH2 लोन पेयर वाला। अब ये जब हमने इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से CH, ये डबल बॉन्ड जाएगा ए के साथ, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा मतलब यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट है। ठीक है, यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। प्लस आर इफेक्ट मतलब यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है ऑन द ग्रुप। ठीक है, ऑन द चेन। तो इसको मैं इस तरीके से नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन चेन, तो मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेम यहीं पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो खींच रहा है, तो आई विल जस्ट चेंज द इंक। और यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई भी और ग्रुप हो गया, जैसे मैंने मान लिया CH2 डबल बॉन्ड CH A डबल बॉन्ड B। तो क्या करेगा, ये B की इलेक्ट्रॉनिसिटी ज़्यादा है इसने खींच लिया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस तरीके से टूटेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। सॉरी, इसने इस तरीके से लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये नेगेटिव हो गया ना। CH डबल बॉन्ड A B, इसका तो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये तो ग्रुप है, इस ग्रुप को छोड़कर चेन देखो, इस चेन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इसलिए ये ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी ये माइनस आर शो कर रहा है। ठीक है, ये था हमारा रेजोनेंस। बाकी देख लेते कुछ एग्जांपल्स। अब कंपेयर करेंगे इंडक्टिव रेजोनेंस और उसको, और कुछ उसके एग्जांपल्स देख लेंगे। ठीक है, देन अब मैंने मान लिया पहला तो मेरा प्लस M ग्रुप कौन सा है, ऑलवेज वो ग्रुप जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, मतलब जिसके पास लोन पेयर है। ठीक है, और मेरा नेगेटिव M ग्रुप कौन सा है, जो ले रहा है, मतलब यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड बोल सकता हूँ, या फिर कोई ऐसा ग्रुप जिसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट अब मेरे पास R ग्रुप है, R मतलब CH3। अब ये माइनस M प्लस M दिखाएगा या माइनस M दिखाएगा, तो CH3 इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, हमारा ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा क्योंकि कार्बन उसे लेगा। ठीक है, तो ये प्लस M होता है, प्लस M दिखाता है, क्यों, क्योंकि इसका जो है प्लस आई इफेक्ट होता है ना, अल्काइल ग्रुप का प्लस H इफेक्ट होता है, सॉरी प्लस आई नहीं प्लस H। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब H प्लस रिलीज करेगा, तो ये बन जाएगा माइनस, माइनस बन जाएगा, तो ये अगले वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उसको देगा। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन वहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी ये वहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो ये प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है। क्या कर रहा है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, कार्बोकेटाइन मान लिया, तो ये वाला ग्रुप, हम इस ग्रुप को देख रहे हैं, हाँ ये वाला ग्रुप अपना H प्लस को रिलीज करेगा तो बन जाएगा CH2 माइनस। ठीक है, और क्या करेगा, उस जो आगे इसकी चेन है, उस चेन को कुछ इस तरीके से तोड़ेगा कि ये प्लस चार्ज बने, ताकि इसके डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर दे, तो यहाँ पे हो जाएगा C। तो मतलब इसने यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट किया, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया, तो मतलब ये कौन सा ग्रुप है, प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है। ओके, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है, ये हो गया R ग्रुप के बारे में। R ग्रुप क्या होता है, प्लस M इफेक्ट ही शो करता है, लेकिन CCl3
ये माइनस एम शो करेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये Cl उधर ले लेता है, यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट कर देता है, तो मांगता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये क्यों शेयर करता है? क्योंकि इसका माइनस एच है। जो माइनस एच है वो माइनस एम दिखाएगा, जो प्लस एच है वो प्लस एम दिखाएगा। सिंपल। नेक्स्ट है एन डबल लोन पेयर भी है और हमारे पास डबल लोन प्रेजेंट है। तो बताओ अब ये वाला कौन सा इफेक्ट शो करेगा? भाई ये दोनों शो कर सकता है। एक और ग्रुप है बेंजीन, बेंजीन दोनों शो कर सकती है। तीसरा सी एच डबल बॉन्ड CH। तो ये जो है वो हमने देखा कभी पे वो कुछ तरीके से टूट रहा है कि वो नेगेटिव चार्ज ला रहा है, कभी वो कुछ तरीके से टूट रहा है पॉजिटिव चार्ज ला रहा है। तो ये तीनों जो है वो हमारा प्लस एम भी शो करते हैं और माइनस एम भी शो करते हैं। डिपेंड्स अपॉन कौन सा इस पे ग्रुप अटैच है। डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप अटैच्ड। जो कोई ग्रुप अटैच होगा उसके हिसाब से ये दिखाएंगे। बस लोन पेयर याद रखना, लोन पेयर जो है वो हमारा प्लस एम शो करता है और वो लोन पेयर शुड बी डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज मतलब मूव होना चाहिए, ये नहीं कि जुड़ा हुआ हो उसके साथ ही, हिले ही ना वहाँ से। जो कॉन्जुगेशन में पार्ट करता है उसको हम डीलोकलाइज लोन पेयर बोलते हैं। आगे मैंने ऑर्डर बता दिया। एक लास्ट पॉइंट, अब मैंने जैसे माना था एक इस तरीके की ग्रुप है और एक इस तरीके का ग्रुप है। यहाँ पर जो है मेरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरीके से है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मेरे यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इन दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा? तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से जाएगा, पहले यहाँ से जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, फिर यहाँ से थर्ड पोजीशन पे जाता है। ठीक है, रट्टा मारने के लिए थर्ड पोजीशन पे जाता है। तो विल बी दिस वन विल बी ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है और ये है क्रॉस कॉन्जुगेशन, कभी उधर जाएगा कभी उधर जाएगा। तो इन दिनों में से एक्सटेंडेड वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मेरे पास था एग्जांपल, तो हमने सब देख ही लिए हैं। CH2 CHOH। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंपल बात है, ये NH2 की तरह ही काम करेगा। ये इधर देगा, इधर देगा, मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन इसका ये हो जाएगा CH, इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH2 माइनस, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। एक और स्ट्रक्चर है यहाँ पे NH2 अगर सिंगल होगा और अगर NH2 किसी और ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा? ठीक है, तो यहाँ पर दिस NH2 विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि ये वाला NH2 जो है वो आगे इलेक्ट्रॉन जल्दी दे सकता है, बट ये वाला जो NH2 है ये इस तरफ भी है, मतलब ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं, एक तरह से क्रॉस कॉन्जुगेशन है। ठीक है, इसको लोन पेयर कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, तो ये वाला जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, थोड़ा कम स्टेबल हो जाता है, बट ये वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो मैंने पहले बता दिया एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस, किस तरीके से हम इसको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑर्थो इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज ऑर्थो इफेक्ट? सबसे पहला जो मैंने क्या बोला, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए, दिस ग्रुप इज देयर, OH ग्रुप मान लो। ठीक है, अब ये OH ग्रुप क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी सबसे पहले इस ग्रुप के साथ। ठीक है, तो जब इस ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो तो ये ग्रुप इस तरीके से टूटेगा। ठीक है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे क्रिएट हो गया नेगेटिव चार्ज। ओके, देन अब ये वाला नेगेटिव चार्ज हमला करेगा इधर, तो ये वाला ग्रुप इधर टूट जाएगा, मतलब इसके साथ तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर क्रिएट होगा, मतलब यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये तो ग्रुप है ही है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए पॉजिटिव चार्ज में रख रहा है खुद को। देन अगेन ये ऐसे हमला करेगा, ये डबल बॉन्ड वापस इधर टूटेगा, तो अगेन एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे ऐसे, दिस इज G प्लस, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। देन लास्ट में अगेन ये हमला इधर करेगा एंड ये ग्रुप इस तरीके से टूट जाएगा, तो हमारा G ग्रुप अगेन G बन जाएगा, या फिर OH बोल सकते हैं। तो
हमारी रेजोनेंस जो है वो कुछ इस तरीके की होगी। लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस करनी है यहाँ पे, दिस पोजीशन, ये वाली पोजीशन जो है, या फिर ये वाली पोजीशन जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज क्रिएट नहीं हुआ। हुआ नहीं हुआ, पहले यहाँ था, ओके, यहाँ गया, ठीक है, यहाँ गया सीधा डायरेक्ट। तो यहाँ पर जो रेजोनेंस होता है या मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, does not operates on मेटा पोजीशन, तो ये हमारा मेटा पोजीशन पे नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। ओके, अब हम देख रहे थे इसकी एप्लीकेशन किस तरीके से हमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है। पहले हमें बता दें मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता, दूसरा एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कैसे करना है। सिंपल है, जो जितनी ज़्यादा रेजोनेंस करवाएगा जो उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो इफेक्ट देखने को मिलता है। ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे एक बेंजीन रिंग थी और यहाँ पे मेरे पास था COH ग्रुप। ठीक है, अब ये H+ रिलीज करेगा, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से जाएगा रिंग पे। अब नेगेटिव चार्ज इस रिंग पे जाएगा, दूसरी कंडीशन क्या मान लेते हैं, अब यहाँ पे मैंने ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, एक कंडीशन में ये ग्रुप जो है वो नहीं जुड़ा है और एक कंडीशन में ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो मैंने मान लिया इस कंडीशन में ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब ये सिंपल था। अब ये जो नेगेटिव चार्ज H+ रिलीज करने के बाद जब ये इधर देगा तो स्टेबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे पहले ही इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी है, तो ये वाला जो है वो लेस स्टेबल रह जाएगा। बट जैसे ही हम कोई बल्कि ग्रुप डालते हैं तो क्या होता है, इनका प्लेन चेंज हो जाता है, मतलब ये ग्रुप अलग हो जाएगा, ये वाला ग्रुप अलग हो जाएगा। तो इस प्लेन के चेंज होने की वजह से अब ये जो H+ रिलीज किया था इसने, अब इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, क्योंकि इसके जी के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र है वो चलती रहती है अगेन एंड वापस वो स्टेबल हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ये जो बल्कि ग्रुप अगर हम लगाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। पर बल्कि ग्रुप क्या होना चाहिए, कोई भी बल्कि ग्रुप होना चाहिए, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो गया, CH3 ग्रुप हो गया, NO2 ग्रुप हो गया। ठीक है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, दिस बी या फिर दिस बल्कि ग्रुप शुड बी, या फिर जिसको हम G लिख सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए कोई भी H, सिर्फ फ्लोरीन लगा हो वो बल्कि नहीं होता है, सिर्फ OH लगा हो वो भी बल्कि नहीं होता है, NH2 भी बल्कि नहीं होता है और ना ही CN बल्कि होता है। देखा ना हमने, N का जो एटॉमिक साइज होता है वो बहुत कम होता है, साइनाइड का भी एटॉमिक साइज बहुत कम होता है, या फिर बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स। तो ये वाले ग्रुप नहीं होने चाहिए। अगर इनके अलावा अल्काइल ग्रुप CH3 ग्रुप लगा है, C2H5 ग्रुप लगा है, NO2 ग्रुप लगा है, COH ग्रुप लगा है, कोई और ग्रुप लगा है, तो उसकी वजह से ये अलग प्लेन में चला जाता है, जिसकी वजह से एसिडिक बढ़ जाती है। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक बढ़ जाती है। एक और है, अगर इन केस ऑर्थो इफेक्ट, अगर बल्कि ग्रुप की जगह मैंने कोई और ग्रुप जोड़ दिया, जैसे मैंने मान लिया OH ग्रुप जोड़ दिया, तो यहाँ पे मेरा था COOH ग्रुप, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया OH, और एक और कंपाउंड है OH है, तो यहाँ पे मेरे पास NO2 ग्रुप है। ठीक है, अब होगा क्या, एक तो हो गया ऑर्थो इफेक्ट, एक हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी एसिडिक स्ट्रेंथ चेंज हो सकती है। होता क्या है, इस COH OH में से COH ज़्यादा एसिडिक है तो CO- अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस OH विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये H+ रिलीज करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन इस तरीके से होता है हमारा NO2, तो यहाँ पर OH, दिस विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो मैं रेड कलर से बना देता हूँ। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया उसमें वो स्टेबल हो गया। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन आ सकती है, जी OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है, तो मतलब अगर COH और OH है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कब हो रही है, जब OH+ रिलीज कर रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। लेकिन वहीं
अगर एक OH है और एक NO2 है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड H+ रिलीज होने से पहले ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है, मतलब H+ रिलीज ही नहीं होने दूंगा, तो नो H+ रिलीज, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गई। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है, डिपेंड्स अपॉन कौन सा ग्रुप अटैच है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड कर देता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है और कम भी कर सकती है। डिपेंड्स अपॉन विच ग्रुप इज अटैच्ड। तो डायरेक्ट इधर से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसे मैंने ही बता दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक को कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है, और ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैंने पहले ही बोला मेसोमेरिक इफेक्ट यानी रेजोनेंस सबसे पहला, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। अब कुछ कंपाउंड्स में जिसमें हम प्लस एम ज़्यादा देखते हैं और माइनस आई दिखता है, प्लस एम और माइनस आई दिखेगा, तो हम ऑफकोर्स प्लस एम को ही प्रेफर करेंगे। अब जैसे जिसमें ओ एच है, ओ एच में क्या है, लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देन NH2, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देन OCH3, इसके पास भी है क्या, लोन पेयर, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो ये प्लस R इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन ये माइनस आई ग्रुप भी हैं, तो माइनस आई ग्रुप क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, प्लस एम क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो यहाँ पर हम प्लस एम को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, प्लस एम को प्रेफरेंस ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। तो अगर ये ग्रुप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे ये रेजोनेंस को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ना कि इंडक्टिव इफेक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है जहाँ पे हम माइनस आई को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं माइनस एच से। कौन सा ग्रुप है वो, सिंपल CCl3। ठीक है, हाँ ये हमारा माइनस एच इफेक्ट शो करता है, लेकिन इसमें CCl3 हेलोजन है, 3 हेलोजन है, तो ये हमारा माइनस आई को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट हमारा है माइनस आई को भी प्रेफर किया जाता है माइनस एम के ऊपर। क्या बोल रहा है, माइनस आई को प्रेफरेंस किया जाता है माइनस एम के ऊपर। अब ये क्या है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस नहीं प्लस एम। जैसे हम देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इसमें ये इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो इसका कुछ ऑर्डर इस तरीके से होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट का भी इस तरीके से हमने देखा था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब अगर ये दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं, मेसो में रेजोनेंस भी शो हो रही है और माइनस आई इफेक्ट भी शो हो रहा है, तो उस केस में जब हम माइनस आई और प्लस एम दोनों इफेक्ट शो होता है, तो उसमें इसमें इसका ओवरऑल ऑर्डर चेंज हो जाता है, डेट इज आयोडीन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो विल बी इसका नया ऑर्डर क्या आ जाएगा, जब हमने दोनों पैरामीटर्स को कंसिडर करना होगा, देन हमारे पास आ जाएगा फ्लोरीन का सबसे कम, देन ब्रोमीन, देन सॉरी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा हो जाता है इस केस में। ठीक है, एंड देन लास्ट मैंने क्या बोला, लोन पेयर अगर हम देखेंगे तो लोन पेयर से प्लस एम इफेक्ट शो होता है। ठीक है, तो उससे बात करने की जरूरत वो नहीं है, जरूरत नहीं है। तो हम देख लेते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस, जिसमें पता चल जाएगा माइनस आई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट कैसे हम यूज़ कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को यूज़ करने के लिए। सबसे पहले आप याद रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, माइनस एम, माइनस एच, और प्लस आई, प्लस एम, प्लस एच इसको कम करते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, जो हमारा रेजोनेंस है डज नॉट ऑपरेट्स ऑन resonance does not operate on meta position।
ठीक है। अगर एक कंपाउंड है जिसमें माइनस आई प्लस एम माइनस एम दोनों दिख रहे हैं, और एक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ माइनस आई दिख रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? जिसमें दोनों माइनस वाले दिख रहे होंगे। ठीक है, तो डीएनपी वाला रूल भी फॉलो करना है। एंड लास्ट रूल क्या भी मैंने पहले शुरू में ही बताया, एसिडिक स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी के लिए उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी जिसमें वो, उसमें बोला आर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, इन केस बल्की ग्रुप। फिर मैंने बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पैरामीटर याद ही रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लेना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही है, अगर रिलीज करने के बाद हो रही है तो बढ़ाएगा, और अगर रिलीज करने से पहले हो रही है तो कम कर देगा। ठीक है, और कोई पॉइंट रह गया तो वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने ग्रुप ले दिया एक, वी हैव बेंजीन रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास तीनों में COH ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या देख रहा हूँ मैं? एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे H+ रिलीज हो जाएगा, H+ रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 ग्रुप हैं, एक यहाँ पे मैंने जोड़ दिया CH3, एक जोड़ दिया मेटा पे CH3, जोड़ दिया CH3। अब मुझे तीनों पैरामीटर कंसिडर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पैरामीटर देखो, ऑर्थो इफेक्ट कहाँ पे दिख रहा है? दिख रहा है भाई, बल्कि ग्रुप है, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ को इतना बढ़ा देता है कि इसको तो कोई मार्जिन दे सकता है। ठीक है, अब ये क्या था? दिस इज प्लस आई, दिस इज प्लस आई, दिस इज प्लस आई, तो तीनों ही प्लस आई हैं, तो मतलब अगर एक माइनस आई होता तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स ज़्यादा होता इनमें से, लेकिन यहाँ पे तीनों ही प्लस आई हैं, तो मतलब इन तीनों में कंपेयर करना है, तो मतलब तीनों ही एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा करेगा? कौन? जिसके पास ऑर्थो इफेक्ट है सबसे पहला, मतलब ए वाले की सबसे ज़्यादा होगी, बी और सी में। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, दिस इज प्लस एम इफेक्ट, यहाँ पे शो करेगा नहीं, मेटा पोजीशन पे भाई लगता ही नहीं है प्लस एम इफेक्ट। कहाँ पे लगता है? यहाँ पे लगता है प्लस एम इफेक्ट, यहाँ पे लगता है। तो अब यहाँ पे 2 प्लस हो गए, तो प्लस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं और नेगेटिव वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे किसकी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी? बी की, देन सी की। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे जो प्लस प्लस वाले होते हैं ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट तीनों फैक्ट देखने हैं। देन यहाँ पे मेरे पास आ गया अगेन बेंजीन, ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+C and then will paste there। ठीक है, अब मैंने क्या किया? यहाँ पे CH3 ग्रुप चेंज किया। ठीक है, सबसे पहला विल इरेज इट। यहाँ पे CH3 ग्रुप नहीं है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप नहीं है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप नहीं है। मैंने तीनों ग्रुप अलग कर दिए। यहाँ पे मैंने डाल दिया NO2, मैं डाल दिया NO2, यहाँ पे डाल दिया NO2। ठीक है, CH3 डाला, अब NO2 डाला। NO2 सबको पता है, यहाँ पे माइनस इफेक्ट शो करता है। अब याद रखना NO2 मतलब ये बल्कि ग्रुप है या नहीं है? भाई ये बल्कि ग्रुप है। NH2 होता तो बल्कि ग्रुप नहीं होता, NO2 बल्कि ग्रुप है, तो ये पहले ही आ गया, ये बल्कि ग्रुप है, यानी यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब एक ही तो ज़्यादा हो गई। ओके, NO2 इज अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे भी शो करेगा, माइनस इफेक्ट यहाँ पे भी शो करेगा। ओके, रेजोनेंस शो करेगा? नहीं, ये करेगा, हाँ ये करेगा। क्यों करेगा? माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ठीक, उसी तरीके से। और यहाँ पे जब ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ने किसी ज़्यादा ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, माइनस, ये पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव वाला चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो ये रिंग पे कौन सा चार्ज क्रिएट कर रहा है? दिस विल क्रिएट
पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा तो मतलब ये माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। इसीलिए मैंने बताया था किस तरीके से याद रखना है। पहले देखो इस ग्रुप में ये ग्रुप कौन सा पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उससे लिए मैंने इसको खोला। NO2 में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींचे, मतलब वो नेगेटिव बन गया। और नाइट्रोजन प्लस चार्ज, नाइट्रोजन ही तो कनेक्ट है इस रिंग के साथ। अब इस रिंग से नाइट्रोजन ने मांगे तो इस रिंग पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब ये माइनस इफेक्ट शो कर रहा है। तो माइनस माइनस वाले एच स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं कम करते हैं, बढ़ाते हैं, तो मतलब ये वाला स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑर्थो इफेक्ट से ए वाला तो सबसे ज़्यादा स्टेबल रह गया, देन सी, देन बी। ठीक है, लिंक चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर दो माइनस वाले इफेक्ट थे। ठीक है, ये हमने कैसे पता लगाया, प्लस एम शो कर रहा है माइनस एम शो कर रहा है, ट्रिक से। और ये तो सिर्फ सिंगल, क्योंकि यहाँ पे तो भाई मेसोमेर इफेक्ट लगता ही नहीं है, मेसोमेर इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट ऑन द मेटा पोजिशन। ओके, तो इस चीज़ में पता चल गया। ऑर्थो इफेक्ट अगर यहाँ पे NH2 होता तो यहाँ पे ये ग्रुप ऑर्थो इफेक्ट नहीं दिखाता, फिर इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाती। फिर हम देखते कि भाई इसमें माइनस इफेक्ट हो रहा है, माइनस प्लस इफेक्ट कर रहा है, वो सब। एक और एग्जाम्पल देख लेते ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। एकदम डिटेल में समझ रहे हैं तो एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पेपर में, इसके ऊपर गलती तो नहीं होनी चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, मेसोमेर इफेक्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगेन से यहाँ पे मेरे पास COH ग्रुप है। अगर यहाँ पे NH2 ग्रुप जोड़ दूंगा तो बेसिक स्ट्रेंथ देखूंगा, बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होगा, सिंपल, प्लस वाले अगर ग्रुप आ जाएंगे, प्लस एम इफेक्ट आ जाएगा, प्लस आई इफेक्ट आ जाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, एकदम सिंपल है। क्या है, फ्लोरीन जो है वो क्या इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। यहाँ पे मेटा पोजीशन पे तो लगता ही नहीं है, सॉरी मेटा पोजीशन पे हमारा मेसोमेर इफेक्ट लगता ही नहीं है, तो तीनों ही माइनस आई है। हाइपर कॉन्जुगेशन है नहीं है, तो सिंपल ABC। ठीक है, वहीं अगर मैंने यहाँ पे जोड़ दिया होता फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास COH ग्रुप, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे डोमिनेट कर जाता है मेरा प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा ओवरऑल ऑर्डर रहता है वो रहता है आई, ब्रोमीन, क्लोरीन, देन फ्लोरीन। यहाँ मैंने लिखा था ऊपर दिस। यहाँ पे मेरा माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है प्लस एम के ऊपर, तो मेरा ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाता है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो मतलब मेरा यहाँ पे इस केस में यहाँ पे मेरा माइनस एम इफेक्ट भी शो हो रहा है और प्लस एम भी आ रहा है। माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, और ये प्लस एम शो कर रहे हैं क्योंकि प्लस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्लस एम कौन शो करता है, जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर ये ब्रोमीन वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे C ज़्यादा स्टेबल रहेगा, देन B, देन A। ठीक है, क्योंकि दोनों है तो यहाँ पे जो माइनस आई वाला ज़्यादा स्टेबल रह जाता है। तो ओवरऑल जो विड्रॉइंग नेचर है वो बस ये याद रखना कि इस तरीके से हमारा नेचर ही चेंज हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो एकदम दिमाग खोल दे। उससे पहले एक छोटी एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल वाली। ये मैं इसके नीचे AABB बार बार नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है इतना। अब यहाँ पे COH ग्रुप ही है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे हमारा 3 कार्बन है, और यहाँ पे और बल्कि ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास है COOH, this is COOH, this is COOH, this is COOH। अब बताओ भाई, सब में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, ग्रुप भी सेम है, कौन सा ग्रुप है, सब में सेम ही है, यानी ये मेरा ग्रुप है प्लस आई वाला और प्लस एम वाला। ऑर्थो इफेक्ट भी लग रहा है, तो ऑर्थो इफेक्ट सब पे लग रहा है, जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, यानी D सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन C, देन B, देन A, एज सिंपल एज दैट। एक लास्ट एग्जांपल जो एकदम आंखें खोल दे। अब सिर्फ COH ले लिया, अब यहाँ पे OH भी घुसा देते हैं, तो यहाँ पे मैंने मान लिया COH, यहाँ मैंने ले लिया COOH, यहाँ पे ले लिया COOH,
यहाँ पे ले लिया OH, यहाँ पे ले लिया OH। एक में यहाँ पे मैंने ग्रुप जोड़ दिया है OMe, एक में जोड़ दिया है CH3, एक में जोड़ दिया NO2 और एक में अगेन CH3। ठीक है, तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले विल चेंज द इंक, ताकि रिवीजन करते टाइम याद रहे। अब यहाँ पे दिस इज सबसे पहला, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी OH से ज़्यादा होगी, मतलब CD में से जो भी ज़्यादा होगा, इन दोनों में से AB तो ज़्यादा होंगे दोनों के दोनों। ठीक है, दूसरी एग्जांपल, अब इसके ग्रुप देखते हैं। COH कॉमन है, ठीक है। OMe, अब यहाँ पे OMe ये जो है माइनस इफेक्ट शो करता है, हमने माइनस इफेक्ट में देखा था ना और अल्कोहल की मम्मी, और मतलब OMe यानी मिथॉक्सी। ठीक है, अल्कोक्सी ग्रुप जितने भी होते हैं। और यहाँ पे CH3 ये हमारा प्लस इफेक्ट शो कर रहा है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ दिख रहे हैं। तो मतलब इन दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हो गई, इसकी ज़्यादा हो गई। उससे पहले ये हमारा R इफेक्ट भी तो शो कर रहा है, रेजोनेंस भी शो कर रहा है ना +M, और ये वाला भी +M शो कर रहा है। प्लस प्लस वाले हमारे जो है दोनों, यहाँ पे +M है, यहाँ पे +M है, प्लस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। और अगर एक भी नेगेटिव रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो मतलब इन दोनों में से किसकी ज़्यादा हो गई, एक ही ज़्यादा हो गई। एक ज़्यादा हो गई, बी की ज़्यादा हो गई। उससे पहले हमने देखा था कि जो प्लस रेजोनेंस इफेक्ट है वो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा रहता है इन केस में। मतलब यहाँ पर ये जो OMe है ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि ये वाला रेजोनेंस हम पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें हम इस इफेक्ट को +R को ज़्यादा देखते हैं +M से ज़्यादा। ठीक है, और +I तो उसके इफेक्ट को कम ही कर रहा है। तो यहाँ पर हम +R को ज़्यादा देखेंगे -I से। कब देखते हैं, जब हमारे पास मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हो, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हो, या फिर NO2 ग्रुप जुड़ा हो, जिसके पास लोन पेयर हो। तब ये लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा। ऐसा मानो अभी ना एकदम फॉर्मूले से साइड हो जाओ। यहाँ पर मेरे पास दो ग्रुप जुड़े हुए थे, एक था मेरे पास COH ग्रुप, यानी जिसने H+ रिलीज कर दिया, क्योंकि हम एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं। यहाँ पे भी है COH ग्रुप, यानी इसने भी एसिडिक स्ट्रेंथ रिलीज कर दिया। एक में मेरे पास जुड़ा हुआ है OMe और एक में जुड़ा हुआ है CH3। इसलिए मैं बोलता हूँ एकदम अपने कंसेप्ट पे चलेंगे ना अभी हम शुरू वाले, तो एकदम क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कैसे, इसने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ओके। अब ये वाला माइनस चार्ज क्या करेगा, ये अपने पैसे देना चाहेगा इस ग्रुप को। ठीक है, ये भी देना चाहेगा इस ग्रुप को, बट अगला ग्रुप एक्सेप्ट करेगा या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये CH3 वाला +I इफेक्ट ग्रुप शो कर रहा है, तो ठीक है ये तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये भी ये एक्सेप्ट कर सकता है माइनस इफेक्ट, लेकिन मैंने क्या बोला, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, रेजोनेंस भी शो हो रही है ना, क्योंकि बीच में आ गई हमारी रेजोनेंस, क्योंकि बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग रेजोनेंस शो करेगी। तो अब ये जो लोन पेयर अपना इधर देगा CH3, तो CH3 के पास लोन पेयर तो कोई है नहीं, तो मतलब इससे ज़्यादा डोमिनेट ये कर गया ना। तो अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देना चाह रहा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, तो मतलब ये वाला कंपाउंड जो है वो लेस स्टेबल हो जाएगा। माना कि ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन ये उतना ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉन तो नहीं फेंकेगा ना, तो ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू दैट। ठीक है, तो यहाँ पे -M +F उसके इफेक्ट को देखो ही मत, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बेच रहा है ना, तो यहाँ पे जो +M इफेक्ट है वो ज़्यादा डोमिनेट हो जाता है -I इफेक्ट से। तो यहाँ से हम माइनस को कंसिडर ही नहीं करते। क्यों, क्योंकि इसकी रेजोनेंस इतनी बढ़ा रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा फेंक रहा है, और वो भी उधर से फेंक रहा है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही, तो ये वाला कम स्टेबल हो जाएगा। तो बस यही चीज़ बतानी थी, यहाँ पे ये वाला कम स्टेबल हो जाएगा, बी वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ए से। ठीक है, क्यों, ये मत देखो -M इफेक्ट है इसलिए एसिडिक बढ़ाएगा, नहीं, क्योंकि ये अपना लोन पेयर फेंकेगा तो यहाँ से ये इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। मैंने पहले बोला +R जो है वो -I से डोमिनेट कर जाएगा, जिसकी वजह से ये तो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं फेंकेगा, तो मतलब ये किसी हद तक रिपेल नहीं करेगा। ये उसको नहीं बोलेगा कि ठीक है भाई तू H+ रिलीज कर दे, कोई बात नहीं। लेकिन ये वाला तो कतई उसको बोलेगा ही नहीं रिलीज करने के लिए, क्योंकि अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन फेंके और उसने भी उधर से फेंकी तो कंपाउंड अनस्टेबल, तो मतलब ये बोलेगा कि भाई मैं फेंक रहा हूँ, तू अपना H+ रिलीज मत कर। ठीक है, अब आ जाता है OH पे। OH भी सेम अपना H+ रिलीज करेगा, O- बन जाएगा। अब कौन एक्सेप्ट करेगा इसको, NO2 माइनस इफेक्ट शो करता है। ठीक है, CH3 +I इफेक्ट शो करता है। मेसोमेरिक में जाते हैं, मेसोमेरिक ये हमारा +M इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, और ये वाला
चलो NO2 के पास प्लस चार्ज खुद पे क्रिएट हो गया, प्लस चार्ज मतलब रिंग पे भी प्लस चार्ज क्रिएट करेगा, तो मतलब ये माइनस, तो ये माइनस M इफेक्ट शो करेगा। CH3 वाला CH3 H प्लस इधर गया, ये माइनस चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू द रिंग, तो मतलब ये प्लस वाला प्लस M, इसलिए मैंने बोला प्लस M और प्लस I को कैसे, हम प्लस M को कैसे करना है। अब यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है, यहाँ पे दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, तो मतलब यहाँ पे किसकी ज़्यादा हो गई, C की ज़्यादा हो गई, किससे, D से, तो C की ज़्यादा हो गई D से, तो इधर तो पता ही था B A C एंड देन लास्ट में D। तो इस तरीके से हमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है, ठीक है, कंपेयर करके। तो एकदम ये थोड़ा सा डेंजर क्वेश्चन था, बट याद रखना है, ठीक है, BACD। तो ये था हमारा ऑल अबाउट द रेजोनेंस, ठीक है। अभी तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट देख लिया, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन देख लिया, और हमने देख लिया रेजोनेंस यानी मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस M प्लस R प्लस H प्लस I, सॉरी पहले इंडक्टिव इफेक्ट प्लस I प्लस माइनस I, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H माइनस H, देन मेसोमेरिक प्लस M माइनस M। उस पर देख लिया कैसे स्टेबिलिटी होती है। ये 3 पॉइंट एट लास्ट जो याद करके रखने हैं। सबसे पहला एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो माइनस M माइनस I माइनस H बढ़ाते हैं और प्लस वाले कम करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ का इसका उल्टा हो जाएगा, रेजोनेंस मेटापोजिशन पर नहीं लगती है। और लास्ट इफेक्ट क्या है, ऑर्थो इफेक्ट जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को कंसिडर करके हम इसकी स्टेबिलिटी निकाल देंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।